हेलो बच्चों। तो बच्चों आज का लेक्चर हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है। आज हम सीखेंगे अपना ब्रांड न्यू टॉपिक जिसका नाम है मीडियन। तो बच्चों अर्थमेटिक मीन के बारे में हमने ऑलरेडी स्टडी कर ली थी, उसके सारे कॉन्सेप्ट, उसके सारे क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस कर लिए थे। तो फटाफट से रजिस्टर निकालना और न्यू हेडिंग डालना मीडियन, कि मीडियन क्या होता है। तो बच्चों मीडियन जो है बेसिकली क्या करता है, बहुत सारी ऑब्जर्वेशंस को दो पार्ट्स में डिवाइड करता है, जैसा कि आप यहां देख रहे हो। फॉर एग्जाम्पल यहां मैंने कुछ बच्चों को खड़ा कर रखा है, ये सबसे छोटी हाइट का बच्चा, उसके बाद। तो मीडियन जो होता है बच्चों, मीडियन का काम है कि 50% ऑब्जर्वेशंस और 50% ऑब्जर्वेशंस को बिल्कुल बीच में आधा कर देता है। तो मीडियन इज बेसिकली ए डिवाइडर ऑफ द ऑब्जर्वेशंस जो 50% को अलग और 50% को अलग कर देता है, तो उसको हम बोलते हैं मीडियन। तो हमारी स्टडी में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे बच्चों इंडिविजुअल सीरीज के अंदर किस प्रकार से मीडियन को निकाला जाता है। तो फटाफट मेरे साथ हेडिंग डालना, रूल नंबर 1 रजिस्टर के अंदर। मेन हेडिंग मीडियन, इंडिविजुअल सीरीज, रूल नंबर 1। तो बच्चों सबसे पहला रूल है कि हमेशा ऑब्जर्वेशंस को या तो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको लगाना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल ये ऑब्जर्वेशंस हैं 7, 4, 10, 1 और 8, तो इन्हें मैंने किस ऑर्डर में लगा दिया, 1, 4, 7, 8 और 10, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में लगा दिया। तो मीडियन के अंदर सबसे पहला नियम क्या ध्यान रखना है कि हमेशा ऑब्जर्वेशंस को किस तरह से आपको लगाना है, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। तो मैं एक एग्जांपल लूंगा बच्चों, फटाफट आप रजिस्टर में नोट करना। हम इंडिविजुअल सीरीज के कुछ ऑब्जर्वेशंस ले रहे हैं जिसको मैंने नाम दे दिया एक्स या वेजेस, जो हमें गिवन है 500, 200, 100, 300 और 400, कुछ भी रैंडम ऑब्जर्वेशंस गिवन है। तो बताओ रूल नंबर 1 के हिसाब से क्या होगा, बताओ फटाफट। रूल नंबर 1 के हिसाब से सबसे पहले क्या करना है अपने को, इन्हें असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो सबसे पहला स्टेप है कि इन्हें हमें असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो मैंने इन्हें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया। तो सबसे पहले आ गया 100, फिर 200, फिर 300, फिर 400 और फिर 500। तो मेरे पास 5 ऑब्जर्वेशंस हो गई, 5, ध्यान रखना 5 ऑब्जर्वेशंस हो गई जिन्हें मैंने असेंडिंग ऑर्डर में लगा लिया। इसके बाद स्टेप 2 होता है मीडियन का फॉर्मूला। मीडियन का फॉर्मूला है n+1 डिवाइडेड बाय 2 th टर्म, ये ध्यान रखना है। तो n+1 डिवाइडेड बाय 2 th टर्म या आइटम, कुछ भी बोल सकते हो। n मतलब कितने ऑब्जर्वेशन हैं, तो कितने ऑब्जर्वेशन है 5, तो 5 को यहां पे पुट कर दो n की जगह। तो क्या बन जाएगा 5+1 डिवाइडेड बाय 2 th आइटम, यानी कि 6/2, यानी कि थर्ड आइटम। अब काउंटिंग करो 1, 2, 3, तो थर्ड आइटम क्या है 300, तो देयरफॉर मीडियन इज 300। समझ आया? रजिस्टर में नोट करना है ये एग्जाम्पल। तो एक बार दोबारा से रिवाइज करवाऊं स्टेप बाय स्टेप, लेट्स सी। सबसे पहले क्या करा था, हमारे पास ऑब्जर्वेशंस होंगी, फिर ऑब्जर्वेशंस को क्या करना है अपने को, सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, राइट। असेंडिंग ऑर्डर में लगाया तो हमने 100, 200, 300, 400, 500 इस तरह से पता लगा लिया। उसके बाद स्टेप नंबर 2 मीडियन का फॉर्मूला। मीडियन का फॉर्मूला क्या, n+1 बाय 2th आइटम। n है 5 उसमें पुट करा तो आंसर आ गया थर्ड आइटम। यहां से गिनती करी 1, 2, 3, तो थर्ड आइटम ये, तो इसका मतलब मीडियन का आंसर 300। अब व्हाट इफ अगर ऑड की बजाय इवन नंबर होते तो क्या करते। इवन नंबर का मतलब इसमें हमारी ऑब्जर्वेशंस थी 5 इज अ ऑड नंबर, तो अगर हमारा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इवन होते तो क्या करते देखते हैं। तो एग्जांपल 2 लिखो बच्चों। एग्जांपल 2 ऑब्जर्वेशन 500, 200, 100, 300, 600, 400। बताओ सबसे पहले पहला स्टेप क्या करवाऊंगा। सबसे पहला स्टेप क्या, स्टेप नंबर 1, सबसे पहले क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। तो हम इस डेटा को
सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में लगा लेंगे 100, 200, 300, 400, 500, 600, राइट। उसके बाद मीडियन का फॉर्मूला, अगर हमारे नंबर है इवन तो मीडियन का फॉर्मूला n+1/2 th आइटम जो हमने पहले पढ़ा, उसमें n की जगह पुट करने का है क्या 6। तो जब आप 6 पुट करोगे तो क्या बनेगा 6 + 1/2 th आइटम यानी 7/2 th आइटम, तो कितना आ जाएगा 3.5। तो देखो अब 3.5 आइटम आया, तो अब हम क्या करेंगे, तो 3.5 आइटम आया तो अब क्या करेंगे, तो इसका मतलब मीडियन जो है वो थर्ड और फोर्थ आइटम के बीच में है। 3.5 का मतलब है कि हमारा मीडियन थर्ड और फोर्थ आइटम के बीच में है। तो हम क्या करेंगे, हम थर्ड आइटम और फोर्थ आइटम को लेकर उसका एवरेज निकाल देंगे, यानी कि थर्ड आइटम प्लस फोर्थ आइटम डिवाइडेड बाय 2। एक बार ओरली करके देखते हैं मेरे साथ। थर्ड आइटम कितना है 300, फोर्थ आइटम कितना है 400। तो अगर आप 300 और 400 को लोगे और उसका एवरेज निकाल दोगे डिवाइडेड बाय 2, तो कितना आएगा 700 डिवाइडेड बाय 2 यानी 350। तो मीडियन का आंसर हो जाएगा 350। ठीक है, एक बार दोबारा रिवाइज करते हैं। सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में लगाया, उसके बाद n है 6, n की जगह 6 पुट करा तो क्या बन गया 6 + 1/2 th आइटम 7/2 th आइटम, यानी कि सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 3.5 th आइटम। अब 3.5 का मतलब है 1 2 3 और ये 4, तो 3.5 मतलब इनके बीच में। तो इन दोनों के बीच में निकालने के लिए क्या करेंगे हम, थर्ड आइटम प्लस फोर्थ आइटम डिवाइडेड बाय 2, तो वो कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा मीडियन का 350। तो क्या तरीका बन गया निकालने का, थर्ड आइटम प्लस फोर्थ आइटम डिवाइडेड बाय 2, यानी कि आंसर विल कम टू 350। अच्छा, एक दूसरा फॉर्मूला भी है, वो भी एक बार देख लेते हैं। दूसरा फॉर्मूला ये कहता है कि अगर 3.5 आइटम आ रहा है तो उस 3.5 को ब्रेक कर लो। कैसे ब्रेक कर लो, थर्ड आइटम अलग प्लस 0.5 इंटू फोर्थ आइटम माइनस थर्ड आइटम, हम इस तरह से भी इसको ब्रेक करके लिख सकते हैं। तो अगर आप इस तरह से ब्रेक करते हो तो थर्ड आइटम इज 300 प्लस 0.5 इंटू फोर्थ आइटम 400 माइनस थर्ड आइटम 300, तो इट विल बिकम 100, 100 into 0.5 will become 50 and 300 plus 50 will become 350. तो this is an alternative formula। या तो आप थर्ड आइटम प्लस फोर्थ आइटम डिवाइडेड बाय 2 कर लो तो भी 350 आएगा, अदरवाइज नीचे वाला फॉर्मूला लगाओगे तो भी 350 ही आएगा। चलो फटाफट बच्चों, फटाफट फास्ट एग्जाम्पल 2 नोट करो रजिस्टर के अंदर पूरे स्टेप्स के साथ कि कैसे हमने इंडिविजुअल सीरीज के अंदर अगर इवन नंबर है, अगर क्या है इवन नंबर है तो कैसे मीडियन निकाला। ठीक है, दो बातें हो चुकी, क्विकली रिवाइज। इंडिविजुअल सीरीज अगर ऑड नंबर है तो कैसे निकाला, इवन नंबर है तो कैसे निकाला। ठीक है, नोट करो फिर आगे बढ़ेंगे। अच्छा, अब इसमें एक चीज ध्यान रखनी है, 3.5 आइटम जो आया था हमारा, उससे हम कैसे निकाल सकते हैं फॉर्मूला, थर्ड आइटम प्लस फोर्थ आइटम डिवाइडेड बाय 2, तो भी आंसर सेम आएगा, या फिर थर्ड आइटम प्लस 0.5 इंटू फोर्थ आइटम माइनस थर्ड आइटम, इससे भी आंसर आएगा हमारा सेम। अब एक मजेदार चीज बता रहा हूं, ये जो दूसरा फॉर्मूला है ये ऐसा फॉर्मूला है जो यूनिवर्सल हर जगह चलता है, चाहे हम परसेंटाइल निकाले, चाहे हम डिसाइल निकाले, चाहे हम क्वार्टाइल निकाले। तो बेहतर है कि हम इस फॉर्मूले को यूज करने की हैबिट डाल लें। बचपन में आप ये करते थे, बट मेरा सजेशन है कि आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करें, ज्यादा बेहतर है, आंसर दोनों से सेम आता है। चलो तो मैं पॉज ले रहा हूं, ये मानकर कि आपने एग्जाम्पल 1 और 2 अच्छे से नोट कर लिया है रजिस्टर के अंदर। चलो आगे बढ़ेंगे बच्चों, अब हम करेंगे डिस्क्रीट सीरीज। अब फटाफट से लिखो मेरे साथ एग्जाम्पल डिस्क्रीट सीरीज का। डिस्क्रीट सीरीज कौन सी होती है, जिसमें ऑब्जर्वेशन के साथ फ्रीक्वेंसीज भी हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हो, ऑब्जर्वेशन 100, 200, 300, 400, 500 एंड फ्रीक्वेंसी 2, 1, 3, 3, 1। तो लिखो फटाफट एग्जाम्पल 3। तो सर डिस्क्रीट सीरीज में क्या करेंगे सर, तो बच्चों जी
डिस्क्रीट सीरीज के अंदर सबसे पहला स्टेप है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने का। समझ गए? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकलती है? पहला तो 2 ही है, फ्रीक्वेंसी तो 2 हो गया, फिर 2 + 1 3, 3 + 3 6, 6 + 3 9, 9 + 1 10। तो इसको बोलते थे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। सिंपल। एक बार दोबारा देख लो। पहली फ्रीक्वेंसी 2 तो 2, उसके बाद ध्यान से देखना 2 + 1 = 3, 3 + 3 = 6, 6 + 3 = 9, 9 + 1 = 10। तो जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का लास्ट आइटम होता है वो ही हमेशा n का टोटल भी होता है। तो अगर आप फ्रीक्वेंसी का टोटल करोगे तो 2 और 1 3, 3 और 3 6, 6 और 3 9, 9 और 1 10। तो n जो होगा यानी कि सिग्मा f जो होता है जिसको n बोलते हैं वो भी 10 होगा। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का लास्ट आइटम ही हमेशा n होगा। तो सबसे पहला स्टेप क्या? हमने निकाल लिया क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। बस इतना करना है, बाकी सेम। चलो, अब मीडियन का फॉर्मूला तो पता ही है, n + 1/2th आइटम। n है 10, तो 10 पुट करो। एक बार ओरली करना, माइंड में सोच के रखो क्या आएगा। 10 + 1/2 11/2 यानी 5.5 आइटम। तो अपना आंसर क्या आ रहा है? 10 + 1/2 यानी कि कौन सा आइटम? 5.5 आइटम। तो 5.5 आइटम जो है वो कौन से फ्रीक्वेंसी में लाई करेगा? बच्चों ये 5.5 है, यहां गलती से टाइपिंग एरर हो गया, वो 3.5 दिखा रहा है बट दिस इज 5.5। तो 5.5 आइटम कौन से क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में लाई करेगा? ये लाई करेगा 6 के अंदर। लाई करना किसे बोलते हैं? ध्यान से सुनना। लाई करने का मतलब है कि बच्चों जो 5.5 है मेरी वैल्यू, लेट्स मेक करेक्शन, इसको करेक्ट कर लेते हैं सो दैट आपको कंफ्यूजन ना हो। ये है 5.5 आइटम। तो 5.5 आइटम लाई किसमें करेगा बच्चों? देखो, हमको ये देखना है कि 5.5 क्या 2 से छोटा है? नहीं है छोटा, तो इसे छोड़ दो। क्या 5.5 3 से छोटा है? नहीं है छोटा, इसे छोड़ दो। क्या 5.5 6 से छोटा है? हाँ है। तो इसका मतलब 5.5 जो है वो 6 के अंदर लाई कर रहा है, वो इसके अंदर क्या कर रहा है? लाई कर रहा है। ऐसे समझना है। तो मान लो आप ये बना रहे हो, ये एक दरवाजा है 2, इसकी हाइट है इतनी, और एक आदमी है जिसकी हाइट है 5, इसकी हाइट है 5.5, ये दरवाजे की हाइट है 2। तो ये आदमी इसमें से घुस जाएगा सीधा सीधा चलते चलते? नहीं। अगले दरवाजे की हाइट है 3, तो क्या ये आदमी इस दरवाजे में से घुस जाएगा सीधा सीधा चलते चलते? नहीं। अगले दरवाजे की हाइट है 6, तो क्या ये आदमी 5.5 वाला आदमी इस दरवाजे में से घुस जाएगा? हां, घुस जाएगा। तो इसे बोलते हैं कि ये 5.5 आइटम इसके अंदर लाई कर गया। तो ये लिखा है 5.5 आइटम लाइज इन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 6। गॉट इट? तो इस 6 के सामने वाला जो ऑब्जर्वेशन होता है बच्चों, उसे मीडियन बोलते हैं। तो योर मीडियन इज 300। तो ये नीचे लिखा है द मीडियन इज 300। तो मीडियन की वैल्यू 300 होगी। समझ आ गया? तो नोट कर लो बच्चों इसको कृपया करके अच्छे से। तो डिस्क्रीट सीरीज के अंदर मीडियन कैसे निकालना है? चलो लेट्स रिवाइज अगेन। इस करेक्शन को कर लेना, मैं हटा रहा हूं, आप इस करेक्शन को कर लेना। लेट्स रिवाइज अगेन। चलो वापस से। तो कैसे करना था? अपने को सवाल ने डिस्क्रीट सीरीज दी, ठीक है? तो अब बोलो, रिवाइज करो। स्टेप नंबर 1 क्या? डिस्क्रीट सीरीज दी। स्टेप नंबर 1 क्या? आपको क्या निकालना है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। सबसे पहले आप निकालोगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, और वो आपको निकालनी आती है। पहला 2, फिर 2 + 1 3, 3 + 3 6, 6 + 3 9, 9 + 1 10। उसके बाद स्टेप नंबर 2 क्या? सेम मीडियन का वही फॉर्मूला, मीडियन इज इक्वल टू n + 1/2th आइटम। और n की जगह क्या पुट कर दोगे? फ्रीक्वेंसी का टोटल, हमेशा उसको n बोलते हैं, यानी कि 10। तो 10 पुट करा तो क्या बन गया? 10 + 1/2th आइटम, जो आएगा 5.5 आइटम। करेक्शन कर लिए, 5.5 आइटम।
और वो कौन से दरवाजे से घुसेगा? इसमें से नहीं घुस सकता, इसमें से नहीं घुस सकता, इसमें से घुस जाएगा। तो इसके सामने वाला जो ऑब्जर्वेशन है 300, उसको बोलते हैं मीडियन। तो फटाफट से नोट कर लो डिस्क्रीट सीरीज में कैसे निकालना है। हो गया सर, हो गया, नोट कर लिया, चलो वेरी गुड। तो अब बच्चों हेडिंग डालो कॉन्टिन्यूअस सीरीज। बस खत्म बच्चों, लास्ट कॉन्टिन्यूअस सीरीज। ये और सिखा दो ना, फिर आज की छुट्टी कर देंगे आज के लेक्चर की। तो फटाफट से डाल लो एग्जाम्पल और लिखो। इसमें हमको क्लास इंटरवल दे रखे हैं, इसमें हमको क्लास इंटरवल दे रखे हैं। बताओ सबसे पहला स्टेप क्या बताऊंगा? सबसे पहला स्टेप बच्चों वही है, सबसे पहले आपको क्या निकालना है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। 2 तो 2, 2 + 1 3, 3 + 3 6, 6 + 3 9, 9 + 1 10। तो अपने पास सबसे पहले क्या निकाल के रख लिया आपने? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्लियर? ठीक है सर, तो यहां तक तो सेम कर लिया हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। उसके बाद याद करो क्या था? मीडियन का फॉर्मूला n+1/2 में से +1 को हटा देना। ध्यान से सुनना मेरी बात, इस बार फॉर्मूले में n+1/2 के में से +1 को हटा देना, तो क्या बचेगा? सिर्फ n/2th आइटम। तो मीडियन क्लास क्या आएगी? = n/2th आइटम। तो सबसे पहले यहां तक नोट कर लिया। अब जब आप n की जगह डालोगे 10, ओरली देखते हैं, n की जगह डालोगे 10, तो क्या बनेगा? 10/2th आइटम। तो क्या आंसर आएगा? 5, 5th आइटम। तो हम फिर से 5th को देखेंगे कौन से दरवाजे से घुसेगा। 2 से घुसेगा? नहीं। 3 से घुसेगा? नहीं। 6 से घुस जाएगा। तो अब देखो हम क्या करेंगे, हम 5th आइटम को देखेंगे कि वो किसमें लाई कर रहा है। तो वो लाई कर रहा है 6 के अंदर। तो इस 6 के सामने वाला जो क्लास इंटरवल है, इसे सेलेक्ट कर लेते हैं और इस क्लास को बोलते हैं मीडियन क्लास। तो इस क्लास को बच्चों बोलते हैं मीडियन क्लास। तो 200 to 300 बिकम्स क्या? मीडियन क्लास। क्लियर? तो पहले यहां तक नोट कर लो। तो इसमें सबसे बड़ा ट्विस्ट क्या आया? सबसे बड़ा ट्विस्ट आया स्टेप नंबर 1 के अंदर कि n+1/2th आइटम की बजाय कॉन्टिन्यूअस सीरीज में आपको करना है खाली n/2th आइटम। अच्छा सर, अब क्या होगा? यहां तक तो सेलेक्ट कर लिया, समझ में भी आ गया। अब क्या होगा? तो अब बच्चों फॉर्मूला लगाना है मीडियन का, बड़ा खतरनाक सा। L1 + n/2 - CF होल डिवाइडेड बाय F × I। ओ माय गॉड! तो देखो क्या क्या होती हैं क्या चीजें। L1 का मतलब होता है बच्चों, ये जो क्लास इंटरवल सेलेक्ट हुई थी इसकी लोअर लिमिट यानी 200। तो देखो 200 के आगे क्या लिखा है? L1। ठीक है, L1 हो गया। N तो आपको पता ही है 10। CF किसे बोलते हैं? बच्चों जो क्लास इंटरवल हमारी सेलेक्ट होती है उससे एक पहले वाली, उससे एक प्रीवियस वाली, ये वाली प्रीवियस, हाथ का निशान बना रहा हूं, उससे एक प्रीवियस वाली क्लास इंटरवल को बोलते हैं CF। तो यानी कि इस CF का मतलब क्या? आपको कौन सा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेना है? ये वाला, यानी कि 3 होल डिवाइडेड बाय F। F का मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। तो क्लास इंटरवल जो सेलेक्ट हुई उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? 3। तो इसके आगे लिखा है F × I। I मतलब होता है बच्चों क्लास लेंथ। तो I मतलब ये क्लास लेंथ इनकी क्या है? 200 से 300। कितना है क्लास लेंथ? 100। तो I का मतलब होता है ये। चलो दोबारा देखेंगे, दोबारा देखेंगे। तो दोबारा रिवाइज करेंगे। आओ शुरू से ही करते हैं। लेट्स रिवाइज स्टार्टिंग से। सबसे पहले क्या? ठीक है, बोल बोल के करना है, दिमाग में फिट करना है। सबसे पहला स्टेप क्या कि कॉन्टिन्यूअस सीरीज में सबसे पहले क्या निकालेंगे हम? CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो वो आ गई हमारे पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है। स्टेप नंबर 2 सबसे इंपॉर्टेंट, फॉर्मूला लगाना है जो इस बार लगेगा n/2th आइटम। ध्यान रखना है कॉन्टिन्यूअस सीरीज में n/2th आइटम लगेगा। तो n की जगह पुट करा 10, तो क्या बन जाएगा? 5
तो फिफ्थ आइटम कौन से CF में लाई करेगा? 6 में लाई करेगा। तो 6 में लाई करने का मतलब ये क्लास इंटरवल हमने क्या चुन ली? मीडियन क्लास। तो इसे बोलते हैं मीडियन क्लास। ठीक है, बस अब आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, फिर वही आएगा। देखो जैसे ही मीडियन क्लास सेलेक्ट कर ली तो इसके लोअर वाले लिमिट को बोल देते हैं L, ये क्लियर। इसके सामने वाले फ्रीक्वेंसी को बोल देते हैं F, ये क्लियर। और इससे पहले वाले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को बोल देते हैं CF, ये क्लियर। और जो क्लास इंटरवल का जो ये लेंथ है 200 से 300, इसको बोल देते हैं I। तो I कितना है? 100। और N तो आपको पता ही है 10। क्लियर हो गया? बस, तो ये जो मैंने 2 सेकंड पहले बातें बोली, इन्हें अच्छे से माइंड में फिट कर लो, नोट कर लेना। अब देखो मजेदार चीज, फटाफट से फॉर्मूला लगेगा। फॉर्मूले के अंदर वही बातें जो मैंने आपको ओरली बताई। ये देखो, मीडियन का फॉर्मूला L1 प्लस N/2 माइनस CF होल डिवाइडेड बाय F इंटू I। और ये रही सारी वैल्यूज जो सिखाई, इन्हें हम पुट कर देंगे। तो पुट करके मीडियन का आंसर आ जाएगा 200 प्लस 10/2 माइनस 3 होल डिवाइडेड बाय 3 इंटू 100। तो क्या आंसर आ जाएगा? मीडियन इज इक्वल टू 266.67। तो बच्चों इसको नोट कर लो, सो दैट तीनों ही तरह की सीरीजेस के आपके पास एग्जाम्पल हो गए। 4 बातें मुझे सिखानी थी। इंडिविजुअल सीरीज में सबसे पहले सीखा ऑड नंबर होगा तो क्या, इवन नंबर होगा तो क्या, वो खत्म। डिस्क्रीट सीरीज फिर आपने सीखी कि कैसे निकालना है, वो खत्म। और कॉन्टिन्यूअस सीरीज में कैसे मीडियन निकालना है, वो खत्म। तो आज के लेक्चर में बस हमको यही बातें डिस्कस करनी थी। नोट्स आप कंप्लीट कर लेना, बाकी करेंगे हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में।